गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में अभी तक हमने ये देखा है कि हम कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कोई भी एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं। और आज हम लोग ये देखेंगे कि हम कोई भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं और रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन डिलीट अ रो एंड कॉलम इन अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट or how we can rename rows or columns in a data frame object. First of all, read this. Python pandas provide two ways to delete the rows and column: delete statement and a drop function. Delete statement and a drop function. Panda also provide rename function to rename the rows and columns. इन्होंने ये बोला है कि हम लोग दो तरीके से, पाइथन पांडा जो लाइब्रेरी है उसने हमको दो फंक्शंस दिए हैं जिनके थ्रू हम डिलीट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। दैट इज़ अ डिलीट स्टेटमेंट एज वेल एज ड्रॉप। और कोई भी चीज़ को अगर हमें रीनेम कराना है या किसी भी कॉलम या रो को रीनेम कराना है तो हमारे पास रीनेम फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी कॉलम को रीनेम करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन delete a row or column in a data frame object. First of all, we will use a del statement and then we will use the drop statement in order to delete a row and column in a data frame object. First of all, delete के हम लोग syntax देख लेते हैं। तो del फंक्शन का यूज़ करना है, del, then क्या लिखा हुआ, df ऑब्जेक्ट जो भी हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया है, और देन उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने del फंक्शन लिया, देन dtf जो हमने क्या बनाया था, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया था, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया, जिस कॉलम को हमको डिलीट करना है। तो क्या डेंसिटी की जगह देखो, डेंसिटी डिलीट हो गई इस एग्जाम्पल में से, ठीक है। देखो लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये था जिसमें डेंसिटी ऐड करा हुआ था। अब देखो यहां से हमने जैसे ही डेंसिटी लिखा उसने डेंसिटी को डिलीट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव यू सीन हाउ वी कैन डिलीट एनी कॉलम? ऐसे आप किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो आप हॉस्पिटल को डिलीट कर सकते हैं, पॉपुलेशन को भी डिलीट, किसी भी कॉलम को डिलीट करना हो तो उसको आप यहां लिखते हैं। अब अगर आपको किसी भी रो को डिलीट करना है, to delete a row from a data frame you can use df data frame object dot drop और इंडेक्स सीक्वेंस। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स 0 से लेकर स्टार्ट होता है। जैसे ये दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, बेंगलोर, ये जो इस एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, इनकी जगह हमारे, अगर हम लोग ये नहीं देते हैं इंडेक्सेस, तो इसकी जगह हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3 4, और चाहे तो हम इसको इंडेक्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इंडेक्स के थ्रू किसी को भी डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमारे पास df डॉट ड्रॉप हो जाएगा रेंज। फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं 2,13,2, और अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर कॉलम्स को ड्रॉप करना है तो 2 4 6 8 12, तो सेकेंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, 8th कॉलम और 12th कॉलम को डिलीट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट dtf यूज्ड अबव create another data frame and it must not contain the column population and the row Bangalore। हमें क्या बोला गया है कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है वैसा ही आपको एक दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है, और क्या करना है उसमें हमें कौन सी रो नहीं होना चाहिए, बेंगलोर नाम की रो नहीं होना चाहिए, और कौन सा कॉलम नहीं होना, तो पॉपुलेशन। मतलब इन दोनों चीज़ों को आपको डिलीट करना है। सबसे पहले इम्पोर्ट पांडास एस pd डेटा फ्रेम dtf क्रिएटेड और लोडेड, देन हमारा ऊपर क्या एग्जाम्पल था dtf, ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, और अब हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया dtf 6 pd डॉट डेटा फ्रेम, वैसा का वैसा एग्जाम्पल बनाया। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को हमने पिछली क्लासेस में ये देखा है कि हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए दूसरे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब डिलीट फंक्शन यूज करते हैं, तो डिलीट ले लिया हमने, देन dtf6 जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया वो,
ब्रैकेट के अंदर पॉपुलेशन लिख दिया। मतलब हमें क्या करना है, जो पॉपुलेशन वाला कॉलम है उसको डिलीट करना है, पॉपुलेशन वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हमें ये चाहते कि हम बेंगलोर वाली रो को कैसे डिलीट करें, तो DTF इज इक्वल टू DTF डॉट ड्रॉप, ब्रैकेट में बेंगलोर लिख दिया। तो अब हम प्रिंट करा रहे हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा है। तो आउटपुट क्या आया, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, यहाँ से पॉपुलेशन वाला कॉलम हट गया। उसके बाद यहाँ से कौन सी रो हटनी चाहिए थी, बेंगलोर वाली, वो भी हट गई। तो पहले हमारा ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट DTF, अब हमारा ये आफ्टर डिलीशन ऑफ द पॉपुलेशन कॉलम एंड अ बेंगलोर रो। सो स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अब आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमें कोई भी कॉलम डिलीट करना हो तो हम डेल का यूज करेंगे, और हमें कोई भी रो डिलीट करनी हो तो हम ड्रॉप का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी भी रो या कॉलम को कैसे रीनेम कर सकते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर। So how we can rename it? First of all, to change the name of any row or column individually, you can use the rename function of the data frame as a syntax given. तो data frame object dot rename लिखना है आपको, ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख देना है, उसके कॉलम नेम लिख देना है, इन प्लेस को फॉल्स कर देना है। तो हम देखते हैं ये इंडेक्स के अंदर जो जो वैल्यूज लिखी हैं इनका क्या मतलब है। सबसे पहले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट तो आप बनाते ही हैं, तो आपको समझ में आ गया DF का क्या मतलब है। रीनेम एक फंक्शन है जो आपके कॉलम्स या रो को रीनेम करेगा। देन अब देखते हैं इंडेक्स क्या है। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज फॉर इंडेक्स नेम दैट इज अ रो लेबल्स, जो कि 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट होते हैं, और बाकी इंडेक्स नेम्स क्या हो सकते हैं जो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। इंडेक्स आर्ग्यूमेंट। देन कॉलम आर्ग्यूमेंट इज फॉर द कॉलम नेम्स, जो आप कॉलम्स रीनेम करवाना चाहते हैं वो आप कॉलम्स वाले फॉर्म में लिख देंगे। देन फॉर बोथ द इंडेक्स एंड कॉलम आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द नेम्स चेंज डिक्शनरी कंटेनिंग ओरिजिनल नेम एंड द न्यू नेम्स इन द फॉर्म ओल्ड नेम और न्यू नेम। तो इंडेक्स और कॉलम्स में क्या करना है आपको, पहले आपको जो पहले वाला नाम था वो लिखना है, कॉलन करके जो आप नया नाम देना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, वो लिखना है। देन स्पेसिफाई इन प्लेस आर्ग्यूमेंट इज ट्रू इफ यू वांट टू रीनेम द रोज एंड कॉलम्स in the same data frame as you want to skip this argument, then a new data frame। देखिए हमने ऊपर लिखा है in place equals to false। in place equals to false का क्या मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो अभी बन रहा है वो हमारा जब रीनेम होगा तो फिर से नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बने। अगर आपने इसकी जगह इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो वो क्या करेगा, जो सेम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है ना उसी में अपडेशन कर देगा। समझ में आया आप लोग को कि अगर आप इन प्लेस को फॉल्स रखते हैं तो वो नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और आप इन प्लेस को अगर ट्रू कर देते हैं तो वो इसी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में अपडेशंस करेगा। ठीक है। सपोज स्टूडेंट्स इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाई इन प्लेस कॉलम इज फॉल्स, सो यू शुड एक्सप्लेन दिस कि जब हमारा इन प्लेस फंक्शन इन प्लेस आर्गुमेंट अगर फॉल्स है तो वो नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, अगर ट्रू है तो इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। सॉरी, if it is false then it will create a new data frame object, then it is true then it will create a same data frame object। ठीक है। नाउ एक बार मैं और रीड कर देती हूँ। as if the in place it want to rename in the same data frame, ट्रू रहेगा तो क्या करेगा, वो सेम डेटा फ्रेम में चेंजेस परफॉर्म कर देगा। फॉल्स रहेगा तो वो नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कोई भी प्रैक्टिकली किसी भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को रीनेम कैसे कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, मार्क्स लिया। तो ये तीनों चीजें क्या है, तीनों कॉलम के नेम्स हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, दिस आर द रो नेम्स। नाउ इफ वी वांट टू चेंज द रो लेबल्स एज ए बी सी डी, मतलब हम रो के नेम्स चेंज करना चाहते हैं। सेक्शन ए से ए करना चाहते हैं, सेक्शन बी से बी करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, टॉप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स इक्वल्स टू सेक्शन ए
मतलब पुराना जो नाम था सेक्शन ए कॉलन, जो न्यू नेम है सेक्शन बी, देन जो नया नेम है, मतलब कॉलन के पहले क्या लिखेंगे जो ओल्ड नेम था, कॉलन के बाद क्या लिखेंगे जो नया नेम हमको देना है, ठीक है। तो आप जब ऐसे प्रिंट कराएंगे तो देखिए सेक्शन ABCD अब ABCD में कन्वर्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थिंग क्या बोला है उन्होंने, तो अब क्या हुआ है, The above statement will show the changes indexes, but when you display the data frame object after executing, it will show the original data frame because by default rename creates a new data frame with the changed name. Okay. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ पे इन प्लेस वैल्यू थी वो फॉल्स थी, तो अब इसने क्या करा, नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया और ओल्ड वाले को अपडेट नहीं करा है। तो जब आप ओल्ड वाले को प्रिंट कराएंगे तो वो पुरानी वैल्यूज प्रिंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपने इन प्लेस को ट्रू कर दिया तो अब इसने क्या करा, ABCD को तो अपडेट किया, बट इसने क्या किया, तो इसने सेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस परफॉर्म करवा दिए और नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यू कैन यूज द रीनेम टू चेंज द कॉलम नेम टू। अभी तक हम रो का नेम चेंज कर रहे थे, हम चाहे तो कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। टॉप DF डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल्स टू रोल नंबर, पुराने कॉलम का नेम था, अब उसको R नंबर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन मॉडिफाई इंडेक्स कॉलम्स इन प्लेस आर्ग्यूमेंट इन द रीनेम फंक्शन। ठीक है, दिस आर द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं, रोज को रीनेम कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट में अपडेशंस कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, here we end our chapter. This is an example which you should practice at your home. It is very simple, as I have explained you before things. It is related to that only. Students, ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे दूंगी तो आप घर पे प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे हम लोग हमारा जो भी मॉडिफिकेशंस हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।